हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीजनिंग। इसका टॉपिक कौन सा, क्विज टेबल जो चल रही थी, जो किसके अकॉर्डिंग थी, श्रेणीकरण के। ठीक है, इसके मैंने दो पार्ट बताए हैं, दोनों में कितने कितने प्रश्न बताए मैंने आपको, 10-10। तीसरा पार्ट और बताते हैं, 10% इसमें बताए जाएंगे। टोटल आपको कितने क्वेश्चन बताए जाएंगे, 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दो पार्ट पहले बताए हैं, इसमें यह है कि 10 और 10 20% आपको बता चुके हैं। तीसरा पार्ट है 10% आज बताएंगे। टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे अपने, 30% हो जाएंगे। ठीक है, आगे 20% और बचेंगे, वो दो वीडियो में आपको और बताए जाएंगे। तो लेके चलते आ रहे हो किस टाइप के पर्सन, आज चलेंगे इस टाइप के, है ना। तो आपको तो बस मेथड देखना है। ये है 6 8, ये क्वेश्चन, यहाँ कोई संख्या आएगी तो हमें पता नहीं है, हमें इसका पैटर्न बताना है, इसके हिसाब से ये यहाँ संख्या आएगी। ऑप्शन अपने पास में क्या है, ऑप्शन मेरे पास में है, पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है 10, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 14, चौथा ऑप्शन मेरे पास में 6। तो देखो, या तो इन दोनों को प्लस करने बनेगा, या गुना करने, या भाग करने, वही वाली चीज, या स्क्वायर करने पे, वो आपको देखना है। अब देखो, इन दोनों को प्लस हो, 3 और 4 कितने बनेंगे, 7। तो नहीं बनेगा। और हाँ, ये है कि 3 और 4 को प्लस किया, 7, 7 में से 2 माइनस 5, ये इसमें करके देख लो। 8 और 6 पहले प्लस किया, 14, और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन वो अपने ऑप्शन में नहीं है, यानी इस टाइप से तो नहीं है। गुना करने तो वैसे नहीं बन सकता, 3 चौके 12, 5 तो नहीं बनता। स्क्वायर करके देखते हैं, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितनी, 9, 4 की स्क्वायर कितनी, 16। प्लस करके देखते हैं, 16 और 9 25, लेकिन है 5, 25 है 5, तो 25 का रूट ही क्या होता है भाई, 5। यही है। इसको कर देखो, यदि इसी पैटर्न से ये बनता है तो अपनी अच्छी बात है। 6, इसकी स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64। प्लस कर लेंगे, 6 और 4 10, 3 6 9 1 10। 100 का अंडरूट करके देखो, 100 का अंडरूट क्या होता है, 10। 10 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, यानी इसमें अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, बी। ठीक है ना। तो तरीका वही है, पहले बस क्या था, श्रेणी में दिया हुआ था, श्रेणी क्रम में, इसमें हमने सर्कल वाले किए हैं, त्रिभुज वाले किए हैं। अब ऐसे आज कुछ कर लेंगे। ठीक है, वो चलते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन पे, है ना, वो देखते हैं इसमें क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसके भी 10% बताएंगे आपको, जिससे आपको पता लग जाए अच्छी तरह से। इसी टाइप के ही, है ना। वीडियो देखते रहो, मेरे साथ बने रहो, बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको, बहुत नई चीज सीखने वाले हो। माइंड इसी से तेज होता है, रीजनिंग से, मैथ से, है ना। ये है अपने पास में, इसमें देखते हैं क्या चीज है, फिर देखेंगे। ऑप्शन लिखता हूँ पहले तो मैं, पहला ऑप्शन मेरे पास में 79, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है 80, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 81, चौथा ऑप्शन मेरे पास में है 100। ये है। अब इसको देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, पहला काम तो वही। 6 और 8 कितने होते हैं, 14। 50 तो नहीं आएगा भी किसी भी हालत में। स्क्वायर करके देखते हैं वही, और गुना करने पर 6 का 8 से गुना, ये भी करके देख लो साथ में। 6 8 48, और 48 में एक प्लस करें तो 49 बनता है ना। इसको देखो, 12 8 96, तो 96 में एक प्लस करें तो 97 बनता है भाई, जो अपना ऑप्शन में नहीं है, यानी ये वाला पैटर्न तो यूज नहीं हुआ है। और देखते हैं स्क्वायर, देखते हैं स्क्वायर करके, 6 की स्क्वायर 8 की, 6 के 36, 8 के 64, प्लस करेंगे तो कितना बनाया था, अभी अभी आया था ये, 6 और 4 10, 100 बनता है। 49 तो किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनता। और देखते हैं, है ना, दिमाग लगाओ, देखते हैं। देखो, इनको प्लस किया जाए, 8 और 6 कितने होंगे,
14, और 14 का आधा कितना होता है? 14 में 2 का भाग 7, 49 है भाई। 49 7 की क्या होती है? स्क्वायर ही होती है, सातों सातों 49। यानी पहले प्लस किया मैंने, उसका आधा कर दिया, जो आया उसकी स्क्वायर। वही काम इसमें करके देखते हैं। 12 8 को प्लस 20, 20 का आधा कितना? 10, और 10 की स्क्वायर क्या होती है भाई? 100। देख लो है क्या ऑप्शन में? है डी ऑप्शन। तो यानी पैटर्न क्या चला है? पहले इनको प्लस किया गया है, सही है, फिर उसका आधा किया गया और उसकी स्क्वायर, जिससे ये वाली संख्या। वही काम मैंने इसमें किया। 12 और 8 को प्लस किया, 20 बना, 20 का आधा 10, 10 की स्क्वायर कितनी? 100। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा इसमें? 100 आ जाएगा। और चलते आगे, देखो इसी तरह से, है ना, समझ में आएंगे। ये तो क्वेश्चन कहते हैं तो समझ में आने लग जाएंगे आपको। देखो नेक्स्ट, तीसरा इसी टाइप से ही है, एक ही टाइप के लेके आता हूँ मैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, है ना। ग्यारह है, इसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है भाई, यहाँ संख्या नहीं पता हमें, और 165 है, और क्या अपना 7 2 या 70। अभी तक तो ऊपर से संख्या कंप्लीट थी, बॉक्स नीचे वाले में संख्या पूछी गई थी, अब उल्टा हो गया, इधर से संख्या पूछ ली, ये वाला बॉक्स कंप्लीट है। पहले इसमें पैटर्न ढूंढेंगे हम, उस संख्या का पता लगाएंगे। और ऑप्शन देखो इसमें मेरे पास में क्या क्या है। ऑप्शन मेरे पास में 12 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में 10 है, चौथा ऑप्शन मेरे पास में 6 है। तो पहले तो वही प्लस करके देखते हैं। 7 और 2 9, और 9 से फिर 70 बना सकते हैं क्या? हाँ बना तो सकते हैं। 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 7 से गुना 70। अब वो पैटर्न उसमें भी यूज करके देखना पड़ेगा, है ना। 11 में प्लस क्या करूँ? एक्स, फिर मुझे एक और प्लस किया, ये लो, यानी 12 प्लस एक्स, यही है। इसका किससे गुना किया था मैंने? 7 से, इस वाली संख्या से, सही है। अब किससे गुना किया जाएगा? 11 से। तो कितना बनना चाहिए? 165। ये इसके गुना में है तो भाग में, यानी 11 का भाग 11 एकम 11, बचे कितने? 5, 11 5 55, ये लो 15। 12 प्लस में उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। देखो एक तरीके से तो ये आ गया, पैटर्न तो बन गया भी अपना, सही बना है बिल्कुल। मैंने क्या किया था इसमें? 7 और 2 को प्लस किया 9, 9 में फिर मैंने 1 प्लस किया 10, 10 का 7 से गुना कर 70 बना था। वही चीज मैंने इसमें की। 11 बस यहाँ संख्या ने, तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस किया, फिर उसमें मैंने 1 प्लस किया था, मैंने अब 1 प्लस किया है, इनको प्लस, 12 प्लस में एक्स, यही था। फिर उसका किससे गुना किया था? 7 से गुना, जब भी तो 70 बना था, है ना। 9 और 1 10 बना, 10 का 7 से जब भी तो बना था। अब भी मैंने वही काम किया है, इनका 12 प्लस एक्स बना, इसका 11 से गुना कर दिया, बस 11 इसके गुना भाग में मैंने यही भाग दे दिया। 11 का भाग तो 65 में देंगे तो 15, सही है। और ये प्लस में उधर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में, है ना। देखो इस पैटर्न से अपना आंसर आ गया। एक तरीके से और आ सकता है अपना आंसर, आंसर भी सही है बिल्कुल इसका, ओके है इस पैटर्न से। लेकिन एक पैटर्न से और आएगा, वो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो देख लो। जिसको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा पैटर्न देख सकते हो आप भाई। इनका गुना 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 होते हैं। अब 14 का 5 से गुना करो, 14 5 70 बनता है। इनका गुना कर लो, उसका मैंने 5 से गुना 70, यहाँ भी वही। 11 का किससे गुना? एक्स से गुना, तो क्या बनेगा? 11 एक्स बनेगा। और उसका किससे गुना करना है? किससे गुना किया था बाद में मैंने? 5 से, जिससे क्या बना था? 165। अब 11 का भाग, 11 एकम 11, 11 एकम बचेंगे 5, 11 5 55, 5 का भाग 5 एकम 5 5, तो भी एक्स का मान कितना आएगा? देखो 3 ही आएगा। किसी भी पैटर्न से कर लो, आपका पैटर्न सही होना चाहिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है।
आगे चलते देखो चौथे क्वेश्चन पे इसी टाइप से, है ना, इसी टाइप के लेके चलेंगे आज अपने जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप के ही चलेंगे। ये लो, अब इस टाइप से पहले खड़ा था अब लेटा हुआ दे दिया, बस इतनी चेंजिंग है ना, तरीका तो वही चलेगा। 14 13 और यहाँ 9 है मेरे पास में। आगे क्या है, इधर है 27 54, यहाँ वाली संख्या बताने मुझे क्या आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें मुझे दे दिए हैं। पहला ऑप्शन मुझे 50 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 100, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया इन्होंने 80, और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो यही देखें ये 9 आया कैसे अभी, है ना, पहले प्लस कर लो। 14 और 13 मैंने पहले प्लस करके देखा, उससे ज्यादातर हो जाते हैं। 4 और 3 7, 1 तो 27, 27 से 9 बना सकते हो, बन तो सकता है 27 से, कैसे बनेगा, यदि 27 में किसका भाग दे दो 3 का, 3 नीम 27। अब उस पे चलते हैं, उससे भी आंसर अपना मैच होना चाहिए इनमें से कोई ना कोई। तो 27 और 54 इसको प्लस करते हैं, 7 और 4 11 हो जाएंगे, 2 और 5 7 और 1 8, 81 बन गए। किसका भाग देंगे हम, 3 का, 3 का भाग देंगे कितना आएगा भाई, 81 में 3 दूनी 6, घटाएंगे 2, ऊपर से 3 7 21, यानी अपना आंसर कितना आएगा 27। है क्या ऑप्शन, 50 है 100 है 80 है, तो अब किसके साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपना ये पैटर्न नहीं सीधे बनता है, ये प्लस किया 3 का भाग दिया, मैंने कहा आंसर बनेगा अपना, यदि पैटर्न सही है तो अपना ये पैटर्न सही है बनता है, तो इस पैटर्न से भी वो बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना 27। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में हमें आंसर वो वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं के साथ। आगे चलते हैं देखो, है ना, इसी टाइप के ही करते हैं अभी, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन जो होते हैं कई है इस टाइप की। नेक्स्ट देखो अपने फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पे चलते हैं भाई, उसको देखेंगे हम। ये लो, इधर 9 है, इधर 16 है, 5 आया है, और इधर अपने पास में 13 है, 144 है। ये इधर वाली संख्या बताना है मुझे क्या आएगी, है ना। आगे चलते हैं, ऑप्शन मुझे दे दिए इन्होंने कितना कितना, 44 दे दिया मुझे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है 169 दे दिया, तीसरा ऑप्शन इन्होंने मुझे 25 ही दे दिया, और चौथा ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 35। तो पहले इससे देखते हैं ये कैसे बनेगा। पहले तो वही प्लस करके देखो, 9 और 16 कितने होंगे 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई 5, उससे वही बनना चाहिए, यानी कि 144, यहाँ कुछ नहीं है, एक्स, सही है, 144 प्लस एक्स, मैंने इन दोनों को प्लस किया, अब भी इन दोनों को ही प्लस किया है, प्लस करने पे ये तो प्लस हो गए थे अंक थे, ये प्लस नहीं हुई, नहीं ऐसा, फिर इसका क्या अंडर, इसका भी क्या अंडर, लगाने पे क्या आएगा 13, यही आना चाहिए, क्योंकि इसका अंडर लगाने पे ये आया था, तो इसका अंडर लगाने पे ये आना चाहिए, है ना। यहाँ से देखते हैं इसका मान क्या आएगा, देखो यहाँ से अंडर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी, और 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169 होती है, ये प्लस में है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, माइनस कर दें 9 में से 4 5, 6 में से 4 गया 2, यानी कितना आएगा यहाँ पे 25। अब चेक करना चेक कर सकते हो, अब आपको समझ में आ सकता है, देखो इनको प्लस कर लेंगे हम, अब प्लस में इनको प्लस किया था, अब आएगा देखो 4 और 5 9, 4 2 6 1, इसका अंडर किया था 169, कितना आएगा 13, यानी अपना आंसर सही है, यानी यहाँ क्या संख्या आएगी 25, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं देखो पांचवें क्वेश्चन पे, वो पता लग जाएगा आपको, है ना।
5वां क्वेश्चन, ये है अपने पास में, यहाँ तो 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ मुझे पता लगाना है क्या संख्या आएगी। तो देखते हैं, ऑप्शन मुझे दे दिया इन्होंने 9, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 10, तीसरा ऑप्शन इन्होंने मुझे दे दिया है 14 और चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया इन्होंने 25। ये दे दिया, देखें इनको प्लस 12 9 21, 7 बन सकता है, बन तो सकता है। 21 में किसका भाग दे, 3 का, 3 7 21, सही है। उसमें देखते हैं, पहले प्लस किया थे, अब भी प्लस, 9 प्लस 9 18, 18 में किसका भाग देंगे, 3 का, 3 6 18, यानी ये वाला पैटर्न तो नहीं है, कोई अपना ऑप्शन में 6 नहीं है। प्लस किया, 3 का भाग दिया, 7 आया, लेकिन प्लस किया, 3 का भाग दिया, 6 आया है। पैटर्न इसी पे चले, लेकिन अपने ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे। आगे चलते हैं, है ना। 7 तो आगे रहा, पैटर्न सही है, वो गलत नहीं है, ये अपना आंसर भी तो मैच होना चाहिए, उसमें भी तो आना चाहिए। देखो, इनको यदि तीनों के प्लस कर ले तो कितना बनता है भाई, 12 9 21, 21 और 28। अब ऐसे ही देखो कि इनको प्लस करने में 28 बन जाए, 9 9 18, 18 में कितना प्लस कर देगा, 28 बन जाए 10, जो भी बनेगा इसे 28 28, तो 10 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। कौन सा है, बी, है ना। इन तीनों का प्लस किया 28 बना, तो यहाँ भी इन तीनों को प्लस करने में क्या बनना चाहिए, 28 बनना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग चली, कि वो पहला पैटर्न तो अपना नहीं चला, इस पैटर्न से चली, तो इससे अपना आंसर भी आ जाता है, मैच भी हो जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा आएगा अपने पास में, बी 10, क्योंकि 10 को इसमें प्लस करने कितना बन जाएगा, 28, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो, है ना, और लेके चलते हैं। अब छठा सवाल देखो, आधे प्रश्न हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 5 और बताएंगे अभी आपको। अब थोड़ा चेंज, थोड़ा सर्कल के लेके चलेंगे ऐसे, बीच में 60 दिया हुआ है आपको, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास में बीच में 40 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ ये बीच वाली संख्या मुझे पता लगानी है, क्या आएगी, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। तो पहले तो ये संख्या देखो कैसे आई है, जिसका पैटर्न होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो देखो पहले तो वही बाहर वाली संख्या प्लस करके देखते हैं, पहला काम तो प्लस का ही होता है, मैंने बताया हुआ है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15। अब 15 से 60 कैसे बनेंगे, 15 के पढ़ाई में आते हैं या 60 आते तो है, कितने पे, 4, 15 चौके 60। इसका तो ये पैटर्न मैंने देखा है, उसका देखते हैं। इसी तरह से लिखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यही है बाहर वाली संख्या, प्लस 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, टोटल 10 गुना किससे किया था, 4 से बनता है भी। यानी यही वाली चीज है कि इसमें क्या किया है, बाहर वाले को प्लस करके 4 से गुना, जिससे अपने अंदर वाली संख्या आ गई। इसमें वही 20 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 3, 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35, और 35 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 44, है ना। और 44 और 3 47, किससे गुना, 4 से। ऑप्शन नहीं लिखे से मैंने, 4 7 28, 4 चौका 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, यानी बीच वाली संख्या कितनी आएगी, 188। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन अपने पास में यदि मैं लिखूँ तो इसमें ये थे। पहला ऑप्शन 235 था, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में था 141, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में था 144 और चौथा ऑप्शन था यही जो अपना आंसर आया है 188। तो अपना आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक है। तो आपको पैटर्न वही देखना है, पहला काम प्लस करने पे, इंटू करने पे, तरीका वही चलेगा। ओके, आगे चलते देखो इसी टाइप से 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या पैटर्न यूज होता है
है ना। सेवन पे आ गई, एट पे आ गई। हम्म। चलो देख लेना नंबरिंग, आप देख लेना अपनी। दो, तीन, छः, चार, यहाँ मुझे 60 दे दिया है। आगे है, बीच में तो 48 है। एक, दो, चार, पाँच, ये दे दिया मुझे। और यहाँ है एक, दो, तीन, चार। अब मैं पहले ऑप्शन ही डाल देता हूँ, फिर देखेंगे, ये तो ऑप्शन मैं भूल जाता हूँ। पहला ऑप्शन 30 दिया हुआ है हमें। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 35। तीसरा ऑप्शन मुझे दिया हुआ है कितना, 40। चौथा ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 45। तो पहले इसी का पैटर्न देख ले अपने। जो इसका होगा वही इस पे लागू होगा, वही इस पे होगा। बाहर वाली संख्या से बननी चाहिए, बीच वाली देखो कैसे। पहला काम तो वही, 2 + 3 + 4 + 6 और 4 10, 10 और 5 15। वही पैटर्न पहले वाले सवाल का ही बना के देखते हैं। 15 चौके 60 जब भी बनेगा, उसको भी देखते हैं। 1, 2, 4 एंड 5। 5 और 4 9, 9 और 3। ये भी बनता भी उसी पैटर्न से बनता है, 4 से गुना। यानी पहले प्लस किया 15, 15 का 60 बना है। इनको प्लस किया 12 आया, 4 से 48 बना है। यानी इसका मतलब ये उसका पैटर्न भी यही बनेगा। 1 + 2 + 3 + 4 3 7, 7 और 3 10, 10 का 4 से उन्हें कितना आएगा, 40। और 40 के लिए अपना ऑप्शन कौन सा है, सी। यानी अपना आंसर कितना आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो बाहर वालों को थोड़ा ध्यान से करना है, उसके अनुसार ये अंदर वाली संख्या आएगी। आगे चलते हैं, देखो चलते हैं आगे 9वें पे, है ना। तो 10 प्रश्न आपको डेली के बताए जाएंगे। आज तक अपने कितने क्वेश्चन हो गए, फिर इसके किस टेबल के अपने 30 हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में 0 है भाई बीच में। ठीक है, तो इसको भी वही व्रत सा समझ लो। व्रत नहीं है, 0 है ना। और यहाँ क्या था, 2 ही था। 28, 5, 11, 8 ऑप्शन मेरे पास नहीं है। पहला ऑप्शन 15 है, तीसरा दूसरा ऑप्शन 14 है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में 20 है, और चौथा ऑप्शन जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो 0 0 प्लस करने में तो बनेगा नहीं, ये तो फिक्स है। वो तो किससे बनेगा, माइनस करने पे। सही है, तो माइनस करके देखते हैं। और माइनस भी कैसे, वो भी देखते हैं। देखो इन दोनों को प्लस के 12 और 9 21, इन दोनों 6 और 3 9, माइनस करें तो 0 नहीं बनेगा। ऐसे देखो किसको प्लस करने में 0 बन जाए, क्योंकि फिर हम माइनस भी कर सकते हैं ना। इनको लेके चले 12 और 6 18, 9 और 3 12, माइनस करेंगे 6 तो भी 0 नहीं बनेगा। अब तो 0 बनाना है भैया हमें। इनको लेके चले 9 और 6 को 15, इनको लेके चले 12 और 3 को, और 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 ये तो बनेगा। इनका प्लस घटा दो, यहाँ भी वही इनका प्लस देखो 23 और 2 का 25, इनका देखो 16 और 7 का 23, इनको भी घटा के देखो 2 आता है भैया। ये है कि इन सामने वाली संख्याओं को प्लस किया है, फिर उनको घटा दिया है, तो इनको भी प्लस करते हैं। 28 और 5 33, और 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 88। और 88 में 33 में ये तो नहीं बना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, गलत लिखा है अभी, गलत लिखा है। क्या लिखा है वो देखते हैं। हाँ यहाँ भाई मैंने गुना कर दिया, गलत तो क्या लिखा है, गुना ही कर दिया है। किसमें, ये प्लस में। 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19, है ना। मैंने गुना कर दिया था, ये इंटू का निशान। अब माइनस, हासिल 13 में से 9 4, 2 में से 1 1, कितना आ गया 14। मैच होता है ना, कौन सा ऑप्शन, बी 14। ठीक है, तो पैटर्न क्या चला है कि सामने वाली संख्या को प्लस करके फिर घटाया है। इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, घटाया, 0 आ गया।
इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, घटाया 2 आ गया। इनको प्लस किया, इनको प्लस घटाया, कितना आ गया 14। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा इसमें 14 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आज का 10वां है। कल 10 और बताने हैं अभी मुझे, ठीक है ना। और वीडियो डेली देखिए आपको, जिससे आपका रूटीन बना रहे। ऐसे नहीं कि एक दिन देख ली 10 दिन नहीं देखी, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक रूटीन होता है भाई हर चीज का, अच्छे से करोगे तो ही आएगा समझ में, नहीं तो नहीं। 1 5 4 3, ये है 510। इधर अपने पास में है 650, 2 3 4 6। यहाँ अपने पास में है 0 1 2 और 8। ऑप्शन इसमें मेरे पास में इन्होंने दे दी है 610, दूसरा ऑप्शन 660, तीसरा ऑप्शन जो है मेरे पास में है 670, और जो चौथा ऑप्शन है वो मेरे पास में 690। ये ऑप्शन दे दी, संख्या ज्यादा है बीच में, तो देखो प्लस कर देते हैं पहले तो, है ना। 1 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, और 13 की स्क्वायर करो तो कितना होता है 169। ये तो नहीं आएगा ना। इंटू करो, इंटू करे देखो, 3 चौके 12, 12 5 60, 60 एकम 60। 60 से नहीं बनेगा, 60 की स्क्वायर तो और ज्यादा हो जाएगी, 3600 हो जाएगी भाई। स्क्वायर करके देखो इनकी, 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25। इससे देखो, इससे बन जाए तो भी अच्छी बात है ना। बनता है क्या, प्लस करके देखो इनको, 16 और 9 25, 2525 50, 50 और 1 51, 510 है। 51 से 510 कैसे बनाई, इसका 10 से क्या कर देते हैं गुना, सही है। और देखते हैं दूसरा भी पैटर्न यही बनना चाहिए, पहले स्क्वायर सबकी, है ना। 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 और 6 की स्क्वायर 36। 36 और 4 40, तो ये हो गए मेरे पास में, और 16 और 9 25, ये हो गए। टोटल हो गए 65। गुना किससे किया 10 से, ये तो बनता है। यानी इसका तो ये है कि स्क्वायर करके प्लस कर लो, लास्ट में उसका 10 से क्या कर दो गुना। इसमें भी देखते हैं, 0 की स्क्वायर 0 बन जाएगी, 1 की स्क्वायर 1 बन जाएगी, 2 की स्क्वायर 4 बन जाएगी, 8 की स्क्वायर 64 बन जाएगी। 64 और 4 68 और 1 69, गुना करने पे 10 कितना आएगा 690। है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। इसका मतलब ये है कि लास्ट वाली जो संख्या है यानी ऑप्शन है, वही इसका क्या है आंसर है। यानी स्क्वायर करके प्लस किया है पहले तो, फिर उसका 10 से किया गया है गुना। तो ये आज अपने क्विज टेबल के 10% मैंने बताए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसी टॉपिक को आगे और लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, और जिसकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।